नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी नॉलेज अड्डा में। तो आज हम बात कर रहे हैं एक नई भर्ती के बारे में, जो कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती परीक्षा 2022 ऑल इंडिया पोस्टिंग की। टोटल पोस्ट हैं 38,926। कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधी भर्ती है। केवल कक्षा 10 पास होना चाहिए अभ्यर्थी। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हम आगे। हम नोटिफिकेशन आपका इस प्रकार है। नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट ऑफ 38,926 ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक एप्लीकेशन आर बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो आपकी यह ऑनलाइन 2/5/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि चलेंगे आपके 5/6/2022 तक। 5/6/2022 तक आपके ये फॉर्म चलेंगे। थर्ड पॉइंट है इसमें, बीपीएम की आपकी सैलरी जो रहेगी 12,000 रुपये रहेगी। एबीपीएम और डाक सेवक की 10,000 रुपये रहेगी। अदर अलाउंस अलग हैं आपके इसमें। नोट 2 में है जीडी शेयर होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट बट दे आउटसाइड ऑफ रेगुलर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। नोट 3 में है जीडी शेयर गवर्नमेंट बाय जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल्स इशूड। इसमें आपके आगे बढ़ते हैं हम नोटिफिकेशन में। एलिजिबिलिटी, आपकी इसमें जो योग्यता चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। आगे पॉइंट है आपका फोर्थ, रिलैक्सन इन अपर एज लिमिट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरी में आपकी जो एज में छूट है, SC/ST में 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष है। इसमें आपकी एज में ये छूट दी गई है। नेम ऑफ जो पोस्ट हैं, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक। इसमें जो 3 पोस्ट हैं आपकी, बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक। आगे बढ़ते हैं हम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। जो 10वीं में आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश अनिवार्य है। हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन स्कूल ऑफ एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया शैल बी मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस। आपको किसी भी बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। 6th पॉइंट है आपका कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। 7 पॉइंट है आपका नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज प्री रिक्वेस्ट कंडीशन ऑफ जीडीएस पोस्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग स्कूटर और मोटरसाइकिल दैट मे बी कंसिडर्ड एज नॉलेज ऑफ साइकिल। आल्सो द कैंडिडेट हैज टू सबमिट ए डिक्लेरेशन टू द एफिशिएंट। आपको साइकिल या बाइक आनी अनिवार्य है।
और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रेजिडेंस एंड एकोमोडेशन फॉर लोकेटिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस। इसमें आप अपनी लोकल ब्रांच को भी फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड accommodation for branch post office after selection, but before engagement a declaration to the effect with details accommodation is to be submitted before engagement. This condition is applicable GDS BPM post only. GDS BPM is required to reside in post village only, and ABPM डाक सेवक are required to reside within delivery jurisdiction of the post office. HOSOBO concerned the accommodation should meet following prescribed standard. आगे आपके लिए पॉइंट दिया है लोकेशन। द ग्रामीण डाक सेवन ब्रांच पोस्ट ऑफिस GDS BO should be located in the busy part of the village. The candidate selected fourth engagement of BPM shall we have to provide centrally located accommodation in branch post office village within 30 days for use as post office premise, and the expenditure of the hiring if any needs to borne by the candidate. इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लोकेशन दिया है आपका। नेक्स्ट है साइज, अप्रोच, स्ट्रक्चर, पावर सप्लाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट who desire apply online will have to register himself herself in the portal of through Indian Post GDS government.in। आपको अपना नाम भरना है जो 10वीं की मार्कशीट में हूबहू हो। फिर आगे बढ़ना है आपको फादर नेम। थर्ड पॉइंट है मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका जो भी चालू हो, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, लैंग्वेज, आपने 10वीं कक्षा किस किस लैंग्वेज में उसमें पढ़ाई की है, ईयर ऑफ पासिंग, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीड्यूर ऑफ फी पेमेंट। एप्लीकेशन एक्सेप्ट इज exempted category of candidates should pay a fee of ₹100। आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग द्वारा या UPI द्वारा आप फी पेमेंट कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेट एंड साइज एज प्रिस्क्राइब्ड, हेंस इट is advised to keep the scanned document ready to soft copy form before applying online. Name of document, recent photograph, signature। आपका फोटोग्राफ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबमिशन ऑफ 10th क्लास डिटेल। आपको 10th के अपने मार्क्स उसमें फिल करने हैं, जहाँ पर ऑप्शन दिया होगा 10th में आपके जिस सब्जेक्ट में जितने नंबर आए थे वो आपको उसी प्रकार उसमें फिलअप करने हैं। जॉब प्रोफाइल में आपका है ऑप्शन जॉब प्रोफाइल ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM। द जॉब प्रोफाइल of branch postmaster will be include carrying out transaction offline and online
ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB यूजिंग द हैंडल डिवाइस मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन. मार्केटिंग पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. सर्विस वेरियस प्रोवाइड कस्टमर सर्विस सेंटर CSC. ये ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM का काम होगा जो उन्हें करना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये BPM का जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा. ए सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप डिपॉजिट पेमेंट अदर ट्रांजैक्शन IPPB. Assistant branch postmaster in counter duties using handheld device, smartphone and mobile. Marketing of postal product and service in the post payment bank. Service various service provided by customer service center CSC. Procurement of business in the village of ग्राम पंचायत. आगे नेक्स्ट है आपका डाक सेवक. डाक सेवक will be engaged a department office like sub post office, head office, etc. The job profile डाक सेवक will be include a sale of stamp, stationery, conveyance and delivery for mail and doorstep deposit payment, other transaction of IPPB and any other duties assigned of by postmaster, sub postmaster. डाक सेवक may have to work in sorting office of railway mail service RMS. C. डाक सेवक in mail office and business office will be handle receiving and dispatching of mail bag, transpayment of bag. डाक सेवक also have to assist postmaster, sub postmaster. सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होगा वो आपका मेरिट बेस पर होगा. आपके 10th में जितने मार्क हैं उनके परसेंटेज के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा. सिलेक्शन क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन. Selection will be made as per the system generated merit list based on the merit position of the candidate, preference and the preference of post submitted. This shall be subject of fulfilling eligibility criteria as per the rules. Notice for document verification will be sent only to the most suitable candidate for the post based on merit and preference submitted. यह आपका मेरिट बेस पर होगी परीक्षा आपकी. जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पर होगा, परीक्षा नहीं होगी इसमें. Important instruction. The Department of Post Office engaging authority of each post reserve the sole right to modify, cancel notification of a post at any time without assigning any reason or to stop ongoing process. Candidates should be noted that once the detail of registration or such application are submitted, the details cannot modify. Once the detail of registration or application are submitted, the detail cannot be modified or altered. Such request will not be entertained at any level. अगर आपने एक बार फॉर्म में सबमिट कर दिया फॉर्म तो दोबारा आप कोई भी दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. यह इसके नोटिफिकेशन के बारे में दिया गया था, जो भी यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है. तो आगे बढ़ते हैं. आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. आपको इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक
गूगल में टाइप करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। फर्स्ट आपको एंटर करना है वैलिडेट मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास हो वो है, इसमें आपको फिल करना है। सेकंड है ईमेल। आपको एक रजिस्टर ईमेल OTP आएगा आपका, वो यह वेरीफाई करेगा, वो ईमेल आपको इसमें फिलअप करना है। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेंट नेम। अपना नाम जो भी आपके क्लास 10 के सर्टिफिकेट में है वो इसमें डालना है। फोर्थ पॉइंट है आपका फादर नेम। इसमें अपने फादर नेम डालना है आपको। फिफ्थ पॉइंट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और सिक्स पॉइंट है आपका जेंडर, इसमें फिलअप करना है। 7 में आपको कम्युनिटी। 8 पॉइंट है आपका सर्किल इन विच क्लास पास्ड। आपने कहाँ से अपनी 10th पास की है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा उसमें एक कैप्चा फिलअप कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है आपको फॉर्म। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आगे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं जो उसमें भरे जाएंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर और 10th क्लास के आपके नंबर उसमें भरे जाएंगे। टोटल फीस इसमें कटेगी आपकी 100 रुपीज़। तो इस पोस्ट को बिल्कुल आप फिलअप करें, आपके लिए बेटर रहेगी। तो कैसी लगी आपको दोस्तों यह वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना ना करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आप पल पल की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।